ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम नेचुरोपैथी में निसर्गोपचार के नेचुरोपैथी के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो 2 सिद्धांत हमने देखे हैं, अब तीसरा सिद्धांत हम देखेंगे। तो तीसरा सिद्धांत है नेचुरोपैथी का कि तीव्र रोग शत्रु नहीं बल्कि मित्र है। तो ये जो सिद्धांत है नेचुरोपैथी के, इन्हें सुनने के बाद, इनका जो टाइटल है, इन्हें सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि कुछ अलग सुनाया जा रहा है और हम सुन रहे हैं। तो इसमें ये जो सिद्धांत है, इसमें तीव्र रोग जो है वो शत्रु नहीं है बल्कि मित्र है। अब रोगों को कौन मित्र कहेगा? अगर हम समाज में देखते हैं, व्यवहार में देखते हैं, तो किसी भी रोग को मित्र नहीं माना जाता। मित्र की संज्ञा किसी भी रोग को नहीं दी गई है, बल्कि मित्र रोग को शत्रु मानते हैं और उपचार ऐसा होता है उस रोग के ऊपर शत्रु के समान कि कुछ भी हो जाए, चाहे साइड इफेक्ट हो, चाहे कॉम्प्लिकेशंस हो, चाहे शरीर रहे या ना रहे, दुख हो, दर्द हो, कितनी भी पीड़ा हो उपचार के समय, लेकिन मुझे तो बस ये इस रोग को खत्म करना है। तो ऐसे उपचार तो किए जाते, लेकिन रोग खत्म नहीं होते हैं। देखते हैं हम, अनुभव में आता है, जो रोगी हुए हैं उनके ये अनुभव में बात आती है कि वो खुद खत्म हो जाते हैं लेकिन रोग खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने रोगों को पूरी तरह से शत्रु मान लिया है। हाँ, कुछ रोग शत्रु भले ही है, लेकिन हर रोग शत्रु नहीं है। और उसमें नेचुरोपैथी कहती है कि तीव्र रोग जो है वो शत्रु नहीं है, तीव्र रोग मित्र का काम करते हैं। तो अभी आप कहेंगे ये कैसे? तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। अब तीव्र रोग यानी क्या? तो तीव्र रोग यानी जैसे खांसी, बुखार, छींक आना, शरीर में दर्द होना कुछ समय के लिए, एक एक्यूट पेन जिसे कहा जाता है, जैसे सर में दर्द होना है ना, आंखें लाल हो जाना। तो ये जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए, इसे आप सिम्टम्स ही कहेंगे तो अच्छा है, लेकिन इसे रोग भी कह सकते हैं। तो तीव्र रोग इन्हें कहा जाता है। बुखार है, जैसे कि बुखार आ जाता है तो तुरंत उसका दवा से उपचार नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। खांसी होती है तो तुरंत दवा से उपचार नहीं करना चाहिए, पहले तो घरेलू उपचार करना चाहिए, नेचुरोपैथी का उपचार करना चाहिए। तो उपचार में हम क्या करते हैं? जो कुछ भी शरीर बाहर निकालना चाहता है उस प्रोसेस के लिए हम हेल्प करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। तो ये होती है ट्रीटमेंट, प्राथमिक उपचार जिसे कहते हैं, प्रथम उपचार, फर्स्ट एड ऐसे कहते हैं उसको। तो जैसे कि बुखार आ गया तो फिर करेंगे क्या? एंटीबायोटिक नहीं खानी है, एंटीपायरेटिक मेडिसिन नहीं खानी है, ठीक है, दर्द नाशक जिसे पेन किलर कहते हैं वो नहीं खानी है, एंटीहिस्टामिनिक नहीं खानी है। तो फिर क्या करना है? तो सबसे पहले बुखार का उपचार नेचुरोपैथी भी बताती है, आयुर्वेद भी बताता है, लंघनम, है ना। लंघन जो है वो परम औषध है, लंघनम परम औषधम ऐसे कहा जाता है कि लंघन सबसे बड़ी दवा है। सबसे पहले तो कुछ ना खाए, उपवास करे, तो फिर बुखार कुछ समय तक 2-3 दिन तक रहेगा और उसके बाद फिर अपने आप निकल जाएगा। 3 दिन के बाद में अगर बुखार नहीं जाता है तो कुछ विशेष निसर्ग से प्रेरित जो दवाइयाँ है, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, वो लेना है। और फिर भी अगर बुखार नहीं जा रहा है तो फिर इन्वेस्टिगेट करके फिर आगे चल के आप एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए कुछ समय के लिए एलोपैथी मेडिसिन ले भी सकते हैं। लेकिन अक्सर होता यह है कि
कि जब भी ऐसा होता है, जैसे कि खुजली आना है, बुखार होना है, आंखें लाल होना है, सर में दर्द होना है, इन बातों के लिए लोग तुरंत दवा खा जाते हैं, तुरंत दवा खा जाते हैं। पैरासीटामोल ले लेते हैं, क्रोसिन ले लेते हैं। आजकल तो मेडिकल पर तो दवा मिल ही जाती है, क्योंकि वो तो स्टोर है, मेडिकल स्टोर। लेकिन आप अगर ग्रामीण एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर किराना शॉप पर भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की सभी दवाइयाँ मिलती है। मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है। जाइए आप इंटीरियर में, है ना, लोग डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। लोग जब घरेलू सामान लेने के लिए किराना शॉप पर जाते हैं तो वहाँ से ही एक बदन दर्द की गोली, एक सर की गोली, एक खुजली की गोली, एक ऐसे पेट साफ करने की गोली, है ना, टट्टी बंद करने की गोली, ऐसे ले आते हैं वहाँ से। बड़ी शौक की बात है। आप अगर विदेशों में जाएंगे, यूएसए में, यूके में, आप देखोगे तो वहाँ पर तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर भी वहाँ पर प्राथमिक रोग के लिए मेडिसिन नहीं दी जाती। इसका भी मुझे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव है ना। मेरे चाचा का लड़का जो है, वो जो यूएसए में था, तो एक दिन ऐसे ही चाचा भी वहाँ पर थे, तो उनके पैर में दर्द उठा। उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने बोला कि वहाँ पर फिर मेडिकल स्टोर होगा तो वहाँ से ये मेडिसिन, बोले छोटी मोटी रोग के लिए दवा नहीं दी जाती है, यहाँ पर इमरजेंसी के लिए ही मेडिसिन्स खाने की अनुमति है यूएसए में। और यहाँ पर तो थोड़ा सा बदन में दर्द होता है तो उसके लिए तुरंत पैरासीटामोल खाई जाती है। थोड़ा सा बुखार आ जाता है तो तुरंत इतना कॉन्शियसली ले लेते हैं उस बात को कि अब ये मर जाएगा, इसको दवा नहीं खिलाएंगे तो ये मर जाएगा। लेकिन सत्य बात ये है कि अधिकतम लोग दवा खाने से मर रहे हैं, एलोपैथी की मेडिसिन खाने से मर रहे हैं, है ना, ज़्यादा ओवरडोज से मर रहे हैं। मैं कोई 2, 4, 5, 15 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, एलोपैथी मेडिसिन खाया 15 दिन और मर गया, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। सालों साल फिर आदत लग जाती है दवा खाने की, 5-5, 10-10 साल, 25 साल तक मेडिसिन खाई जाती है, मरते दम तक 50 साल तक मेडिसिन खाई जाती है। दवा खाना कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है ठीक होना। अगर ठीक होने के लिए, अगर दवा के बिना हम ठीक हो सकते हैं तो फिर दवा खाने का मकसद क्या? इसलिए ये बात ध्यान में रखनी है कि जो एक्यूट डिसीज होते हैं, है ना, तो जो एक्यूट डिसीज होते हैं उनके लिए 2 से 3 दिन तक दवा नहीं खानी चाहिए। ठीक है। अब ये अलग बात है, कुछ एक्यूट डिसीज ऐसे हैं जो फेटल होते हैं, जो हमारे लिए घातक होते हैं, मारक होते हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं जैसे कि 2-3 दिन आने वाली खांसी है, बुखार है, या फिर छींके हैं, या सर्दी है, या सर में दर्द होना है, या बदन में दर्द होना है, या फिर पेट थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए थोड़ा ज़्यादा साफ होना है, या फिर 1-2 दिन के लिए साफ नहीं होने वाला है, मचलाट है, ठीक है। तो ये जो सिम्टम्स है, अगर ये ऐसे सिम्टम्स अगर सामने आते हैं तो इन बातों के लिए मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये सिम्टम्स हमारे शरीर के सफाई का काम करते हैं। इसलिए रोगों को शत्रु नहीं बल्कि मित्र कहा है। तीव्र रोगों एक्यूट डिसीज को शत्रु नहीं कहा है, मित्र कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये क्लींजिंग का काम करते हैं, शरीर को साफ करने का काम करते हैं। मान लो कि किसी को जुलाब लग गया है ना, तो फिर वो पहले दिन जाके क्या करेगा? जुलाब रोकने का काम करेगा। तो जितना भी कचरा शरीर से बाहर निकालने वाला था, ये शरीर, ये विजातीय शक्ति, ये जीवनीय शक्ति जो आपको बचाना चाहती थी, लेकिन आपने उस शक्ति को समझा नहीं। क्या किया? तुरंत आपने टट्टी को रोक दिया। तो वो जो गंदा जो बाहर जाने वाला था वो अब रुक गया। तो क्या होगा? वो गंदा जो है उससे फिर टॉक्सिन्स पैदा होंगे, फिर वो दूसरे रोग के लिए प्रमोट करेंगे, या तो फिर दूसरे रोग में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा होता ही है समाज में। तो लोग अभी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते ही है, तो उससे तो होता है। जब से दवाखाने बढ़ गए, गली गली में अब दवाखाना हो गया,
ठीक है, मेडिकल स्टोर बढ़ गए हैं, ठीक है, दवाखाने बढ़ना, मेडिकल स्टोर बढ़ना, बड़े बड़े हॉस्पिटल बढ़ना, ये कोई समाज की उन्नति नहीं है, ये समाज की अधोगति है। ठीक है, मान लो कि जिस समाज में, है ना, जिस समाज में दवाखाने, है ना, गली गली हो रहे हैं, क्रिटिकल केयर गली गली हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये सुविधा तो है। हाँ, एक दृष्टिकोण से, एक अप्रोच से अगर आप इसे देखेंगे, ठीक है, अगर आप कभी इमरजेंसी, मान लो एक्सीडेंटली कुछ आपको हो गया, तो तुरंत आपके बाजू में ही दवाखाना है, तो इस बात के लिए तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो एक्यूट सिम्टम्स होते हैं, उन्हें दबाने का काम भी इन क्लिनिक में किया जाता है। लोग क्या ऐसा सोचते हैं कि अरे चला थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो चलो बाजू में ही क्लिनिक है, जाके आ जाते हैं, चलो दवा खा लेते हैं वहां से, है ना, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे दर्द नहीं चाहिए। एक बात समझ लेना, प्रकृति को संतुलित रखने के लिए, ठीक है, जीवन को सम रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए सुख की भी आवश्यकता है, और जितनी सुख की है उतनी दुख की भी आवश्यकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप दुख सहते रहे जीवन भर, लेकिन कुछ समय के लिए दुख सहने का अभ्यास करें, स्वाध्याय करें, ताकि आप जीवन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और आप जीवन को निर्वाहित कर सकेंगे, जीवन को बहुत अच्छे समझ के साथ में आप जी सकेंगे। ठीक है, तो इस बात को शायद मैं ऐसा समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि तीव्र रोग शत्रु नहीं है बल्कि मित्र है। तो ये नेचुरोपैथी का तीसरा सिद्धांत है। नेचुरोपैथी के ऐसे 10 सिद्धांत हैं, तो एक एक सिद्धांत का एक एक वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। थोड़ा शॉर्ट वीडियो हो रहा है, लेकिन मुझे भी ये वीडियो GB से MB में कन्वर्ट करने के लिए कम समय लगता है। और दूसरी बात ये है कि अपलोड भी बहुत जल्दी हो जाता है YouTube पर, और शॉर्ट वीडियो रहा तो आपको भी देखने के लिए, कम समय में देखने के लिए मदद हो जाती है। ठीक है, फिर से मैं सबके प्रति कामना करता हूँ, न त्वं कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम, कामये दुःख तप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम। ओम शांति शांति।